आज हम करते हैं क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, आए वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो काम है कि हम जो पुराने दौर में जो यूज़ करते थे मेथड, वो ये था कि हम वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हमें तीन प्रोडक्ट मिलती हैं। इनफ्लेमेबल गैसेस मिलती हैं, उसके बाद वुड चारकोल मिलता है जो कि एमॉर्फस कार्बन होता है, उसके बाद एक एसिडिक लिक्विड मिलता है जिसको पायरोलिजिनियस एसिड कहते हैं। उसका जो चीफ कंपोनेंट है वो एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड के साथ साथ पायरोलिजिनियस एसिड में मिथाइल अल्कोहल मिलता है, एसीटोन मिलता है, मिथाइल एसीटेट ईस्टर मिलता है, और भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। पर उसका जो चीफ कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा तादाद में मिलता है, वो एसिटिक एसिड होता है। और इसी एसिटिक एसिड की वजह से वो एसिटिक प्रॉपर्टीज, वो जो मिक्सचर है वो शो करता है। तो क्या होता है देखते हैं कि वुड जो है, तब पायरोलिजिनियस एसिड, तो पहले क्या बात करेंगे वुड की। तो भाई जो वुड है, तो वुड की हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या होगा कि हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी। नंबर वन, इन्फ्लेमेबल गैसेस, जलने वाली गैसेस में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह होगा, सारी जलने की एबिलिटी रखती हैं, तो वो जलने वाली गैसेस। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट जो कि सॉलिड है, वुड चारकोल। वुड चारकोल जो है एक एमॉर्फस फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन है, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट जो मिलती है, दैट इज एसिटिक लिक्विड विच इज कॉल्ड पायरोलिजिनियस एसिड। अब इस एसिडिक सिरप में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पर इसका जो चीफ कंपोनेंट होता है, जो ज्यादा मिकदार में होता है, ठीक है, जो ज्यादा मिकदार में होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। के बाद एसीटोन, एसीटोन के बाद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के बाद मिथाइल एसीटेट यानी ईस्टर, एंड अदर भी होते हैं, ठीक है। तो हमें अगर पायरोलिजिनस एसिड से ये सारे कंपाउंड मौजूद हैं, तो हमें अगर क्या चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए, तो विच टेक्निक यू विल प्रिफर। आप क्या करना पसंद करोगे कि आपको जो है इस मिक्सचर से एसिटिक एसिड सेपरेट होकर मिले। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा के थ्रू हमें मिलेगा क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इस तरह से पुराने टाइम में इस मेथड से बनाया जाता था। पायरोलिजिनस एसिड पहली पहली बात है। द पायरोलिजिनस एसिड इज अ ब्राउन लिक्विड डिस्टिलेट obtained during the destructive distillation of wood, is a chief source of acetic acid। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद है द लिक्विड कंटेन्स एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मिथाइल एसीटेट एंड अदर कंपाउंड्स। एसिटिक एसिड obtained by the fractional distillation। तो ये पहला मेथड था जिसके जरिए पुराने दौर में, एंशियंट टाइम्स में क्या किया जाता था, एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता। तो दूसरा मेथड क्या है, फिर हम इथाइन। ये अक्सर क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। तो अगर आपको याद हो, तो जब हम इथाइन की हाइड्रेशन करते हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट, तो हमें मिलता है विनाइल अल्कोहल। और वो विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होके, टाटोमेराइज होके, वो हमें देता है एसिटल्डिहाइड। तो आप एसिटल्डिहाइड को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करोगे, तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। रिएक्शन में क्या होगा कि आप इथाइन लेंगे, तो भाई ये हो गया इथाइन। इथाइन में आप क्या करेंगे, इसकी हाइड्रेशन करेंगे। अब क्योंकि इथाइन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के आयनाइजेशन के लिए यूज करेंगे,
और मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो कैटलिस्ट है, और यहाँ पे 75 और 85 के दरमियान टेम्परेचर यूज करेंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन ऐड होगा, और सेकंड दूसरे कार्बन पे जो है सेकंड स्टेप में आपका OH ऐड होगा, OH ऐड होगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो इसकी होगी क्या, टाटोमेरिज्म, रीअरेंजमेंट होगी। इसकी रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके डबल बॉन्ड बनाए, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, और ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके इस कार्बन पे चला है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, यानी ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये CH2 CH3 हो गया, और ये पाई बॉन्ड टूट चुका है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये जो सिंगल बॉन्ड था कार्बन और इसका ये हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ ये वाला लगा हुआ। तो कार्बन हाइड्रोजन वैसे का वैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब एसिटाल्डिहाइड बन गया है, तो हम अल्डिहाइड में आपको पता है कि ये एक एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अब आप क्या करोगे कि इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे। तो हम अल्डिहाइड और कीटोन्स और अल्कोहल्स के लिए नॉर्मली यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो वाला ऑक्सीजन क्या होगा कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट होके हमें क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज द ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने नया दिया है। तो इस तरह से आपको एसिटिक एसिड मिल सकता है। कहाँ से स्टार्ट करते हुए, इथाइन से। तो इथाइन की सबसे पहले क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, एडिशन हुई, उसके बाद क्या होगा कि विनाइल अल्कोहल बना, विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होगा, उसकी टाटोमेरिज्म होगी, कीटोनियोल सिस्टम होगा, और उसमें हमें अल्डिहाइड मिलेगा। अल्डिहाइड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें मिलेगा एसिटिक, हमें क्या मिलेगा, एसिटिक। तो दूसरा मेथड ये है कि आप एसिटिक एसिड को इस तरह से बना सकते हैं। तो आजकल जो नाउअडेज जो मेथड यूज हो रहा है इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड को बनाने का, वो यहाँ से इस तरह से हम बनाते हैं। हम इथाइन से शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि इन दीज डेज एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड जो है आपको इस तरह से भी मिल सकता है, और दूसरा सोर्स भी है कि अगर आप इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज होगा तो एसिटाल्डिहाइड देगा। उस एसिटाल्डिहाइड को आप दोबारा दूसरे टाइम ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो दूसरा मेथड यही है। ठीक है, बढ़ते हैं। ये शॉर्ट ही आएगा भाई, लॉन्ग क्यों आएगा, 2 लाइनों में क्या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम इथाइल अल्कोहल। तो आप इथाइल अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करोगे। अब देखें, अल्कोहल से में हमने पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड देता है, और अल्डिहाइड यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि उनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन देगा, और कीटोन उसी कंडीशन पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसके लिए थोड़ी स्पेशल कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल भाई, ये हो गया इथाइल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आएगा हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फ्यूरिक एसिड। होगा क्या, होगा ये कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ उड़ जाएंगे और वाटरवा बनेगा। तो माइनस लिखते हैं वाटरवा, वाटरवा निकल गया। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन से क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं तो ये आपस में बनाएंगे डबल बॉन्डवा। तो भाई बनाएं डबल बॉन्डवा, तो CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्डिहाइड में है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इसी कंडीशन पे ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट मौजूद है ये फर्दर इसको क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, एसिटाल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो बताएं
बताएं प्रोडक्टवा क्या बनेगा, बताएं प्रोडक्टवा क्या बनेगा, क्या बनेगा। सिर्फ ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वो इस बॉन्ड में एक्टिव हाइड्रोजन में इन हो जाएगा और हमें एसिटिक एसिडवा मिलेगा, एसिटिक एसिडवा। तो प्रोडक्ट हमारी जो होगी CH3 की डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिडवा। समझ आ गया बेटा, आ गया समझ, समझ गए। ये रिएक्शन हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले भी कर चुके हैं, पर इसकी प्रिपरेशन है दूसरों की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। आरेला, आरेला, गॉट इट, ओके ओके। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो हमारे बुक में यही मेथड है, ठीक है। तो एक दो दूसरे मेथड भी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास नाइट्राइल है, आपके पास क्या है, नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, ये हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, चले कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग साइनाइड ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप वाटर ऐड करोगे, ठीक है, तो भाई क्या होगा कि दो बांड यहाँ से टूटेंगे, दो बांड टूटेंगे तो दो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे। तो कार्बन के भी दो बांड टूटे हैं तो दो वाटर वाले हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन रह गया वो इसके साथ बांड बनाए। तो पहले स्टेज में हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइड मिलेगा, दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। ये वाटर यूज करें ना, वाटर, तो वाटर में दो हाइड्रोजन है, तो ये दो बांड ट्रिपल बांड वाले दो बांड ब्रेक होंगे। तो दो बांड ब्रेक होकर तो नाइट्रोजन दो बांड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन रह गया वो कार्बन के साथ, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अमाइड, ठीक है। अब फर्दर इसको जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, फर्दर जब आप इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है, और ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर का जो OH है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन के साथ, और ये जो नेगेटिव अमाइनो ग्रुप है ये इसके हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, अमोनिया, क्या बनाएगा, अमोनिया। और ये OH जैसे ही इधर आ गया तो ये H2 निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है बेटा। तो क्लियर, काका क्लियर, काका क्लियर, ओके। चलो इसको भी, और एक दो इनडायरेक्ट मेथड दूसरे भी हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं। चले मैं इक्वेशन आपको बना के देता हूँ, ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। जैसे कि गिरगनॉल रिएजेंट को आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करें, जैसे कि आप अल्काइल बेंजीन को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवाएं तो बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये मेथड जो है कुछ है। अब ये याद होगा आपको कि गिरगनॉल रिएजेंट को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है। देखें हमारे पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वा के साथ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो आपको याद होगा कि ये इस पे, ये यहाँ पे, और ये मैग्नीशियम के साथ, तो इंटरमीडिएट जो एडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी CH3। ये किसके साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड टूट गया, माइनस चार्ज, माइनस किस पे आएगा, वो इस मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम ब्रोमाडवा के बाद आप वाटरवा से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बताएं क्या होगा, बताएं क्या होगा। आपके पास ईस्टर है, इथाइल एसीटेट है, ठीक है, इथाइल एसीटेट है। अगर आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको पता है कि आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, कल ही किया था हमने, और उसके बाद मिलेगा इथाइल अल्कोहलवा, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर आपके पास किस भी लेंथ की R अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, तो अल्काइल बेंजीन जो है हमने पढ़ा था कि KMnO4 से ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड बनाएगी, बेंजोइक एसिड प्लस N-1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH2O बनते हैं, ठीक है। जितने कार्बन होंगे इस पे, इतने कार्बन से एक माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक ही कार्बन है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा पर एक वाटर बनेगा। तो इसी तरह से जो है आपका ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चले ये कुछ प्रिपरेशन के वेज थे जो हमने पीछे कभी किए थे पर डायरेक्ट इसकी प्रिपरेशन में नहीं, ठीक है।
बताएं क्या होगा।